क्राइम और ड्रग्स की दुनिया भले ही बाहर से बेहद कलरफुल और शाइनी लगे, पर अंदर से हमेशा जेल और मौत के साए में ही चलती है। और शायद ही इसमें घुसने के बाद कोई आज तक बाहर निकल पाया है। एजी फाइजन एक ऐसा ही जिंदा इंसान है जो न्यूयॉर्क का ड्रग किंगपिन बनने के बाद भी सब कुछ छोड़ के एक नॉर्मल लाइफ में लौट पाया। और आज की मूवी पेड इन फुल एजी की ही रियल लाइफ और एक्सपीरियंस पे बेस्ड ट्रू स्टोरी है। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1986 के हार्लेम न्यूयॉर्क में, जहां एस एक ड्राई क्लीनर के यहाँ काम करता है। एस एक बेहद मेहनती लड़का है जिसने कभी ड्रग्स नहीं लिए और ना ही कभी लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व हुआ। एस की बहन का बॉयफ्रेंड कैल्विन, जो एक ड्रग डीलर है, हमेशा अपने पैसों को शो ऑफ करता रहता है। वो एस के घर की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे कोकेन बेचता है, पर एस हमेशा उसकी डीलिंग से दूर रहता है। एस का एक बचपन का फ्रेंड है मिच, जिसका एक छोटा भाई है सोनी और एक बड़ी बहन है कीशा, जो एस को लाइक करती है। मिच एक हेरोइन डीलर है और वो अपने ड्रग डील्स के पैसे से फैंसी बाइक्स, रोलेक्स वॉचेस और गोल्ड चेन्स खरीदता रहता है। एक दिन वो एक कन्वर्टेबल सुपर कार भी खरीद लेता है, जिसमें बिठा के वो एस को घुमाता है। मिच के साथ उस कार राइड में एस को बेहद ऊंचा फील होता है, क्योंकि रोड पे सभी लोग बस उन्हें ही देख रहे होते हैं। मिच एस को भी अपने साथ ड्रग ट्रेड में आने का ऑफर करता है, पर एस को कभी ड्रग्स फैसिनेटिंग नहीं लगते, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बस बास्केटबॉल में होता है। एक दिन जब एस सारे घरों से ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े इकट्ठे कर रहा होता है, तब लूलू नाम का एक आदमी उसे बुलाता है और अपने कपड़े भी ड्राई क्लीनिंग के लिए देता है। वॉश के टाइम पे एस को लूलू के ट्राउजर्स की पॉकेट में से एक कोकेन का पाउच मिलता है, जिसे एस रिस्पेक्टफुली वापस कर देता है। लूलू उसकी इस ईमानदारी से काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि ये तू ही रख ले। एस वो पाउच मिच को दिखाता है, पर मिच कहता है कि ये तो कोकेन है और वो सिर्फ हेरोइन में डील करता है, इसीलिए वो उसे ये पाउच कैल्विन को बेचने के लिए कहता है। पर इससे पहले कि एस कैल्विन से मिले, उसे अपने बॉस से पता चलता है कि कैल्विन को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एस जब अपने घर जाने के लिए बिल्डिंग में एंटर करता है, तो उसे कैल्विन का एक कस्टमर दिखता है जिसे कोकेन खरीदनी होती है। एस कहता है कि वो उसे $100 में अच्छी कोकेन ला देगा और उससे पैसे लेके एस उसे वो पूरा पाउच दे देता है, जिससे वो लड़का बेहद खुश होता है। अगले दिन जब वो लूलू को बताता है कि उसने वो पूरा पाउच $100 में ही बेच दिया, तब वो उस पे हंसता है और उसे समझाता है कि वो अनकट कोकेन का टुकड़ा था और उसे कट और मिक्स करके छोटी बॉटल्स में बेचा जाता है और बस 20 ग्राम कोक ही इजीली $100 की बिक जाती है। वो इस बार एस को 200 ग्राम प्योर कोकेन का एक टुकड़ा देता है और कहता है कि अगर तूने इसे ठीक से बेच दिया तो मैं तुझे 1 किलो की ब्रिक दूंगा और मुझे इसमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं चाहिए। दरअसल लूलू एक कोलंबियन कार्टेल का कोक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जिसके पास प्योर अनकट कोकेन की अनलिमिटेड सप्लाई होती है। पर एस को ड्रग ट्रेड का ABC भी नहीं पता होता, इसलिए वो फौरन कोई डिसीजन नहीं लेता। पर उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है जब स्कारफेस मूवी रिलीज होती है। वो मूवी हॉल में देख के एस कोकेन और उसके डीलर को इज्जत से देखने लगता है। उसे अब बस एल पचिनो ही बनना होता है, इसलिए वो अपनी ड्राई क्लीनर वाली जॉब छोड़ देता है और अपनी एक आंटी जून और एरिया के कुछ अनएम्प्लॉयड लड़कों के साथ जून के घर को अपना ड्रग बेस बनाता है। इस बार वो 200 ग्राम प्योर कोकेन अच्छे से मिक्स और कट करके 400 ग्राम बना के प्रॉपर बॉटल्स में पैकेजिंग के साथ बेचते हैं और 2 ही दिन में सारी कोक बिक जाती है और एस को मोटा प्रॉफिट होता है। इसी बीच मिच के एम्प्लॉय से कोई हेरोइन चुरा लेता है और बदले में मिच उसे शूट कर देता है और उन्हीं चार्जेस में जेल चला जाता है। जेल में एक दिन मिच का एक गैंग मेंबर से फोन को लेके झगड़ा हो जाता है और कई गैंग मेंबर्स मिच पे टूट पड़ते हैं, पर उसे अकेला देख के रिको नाम का एक लड़का उस ब्रॉल में कूद पड़ता है और मिच के साथ उनसे लड़ता है। इस लड़ाई के बाद मिच और रिको अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और जेल में साथ रहने लगते हैं। बाहर एस ने असली पैसे का स्वाद चख लिया होता है और अब वो लूलू से किलोज में अनकट कोक खरीदने लगता है।
और कट करवा के हाफ प्राइस पे बेचने लगता है। इससे सारे हार्लेम के एडिक्ट्स $100 की कोक 50 में खरीदने सिर्फ एस के पास आने लगते हैं और एस कंपटीशन खत्म करने के साथ साथ सारी कोकेन मार्केट को टेक ओवर करने लगता है। एस का कोकेन बिजनेस चल पड़ता है और लुलू को पे करने के बाद भी एस 3 गुना कमाने लगता है। कैश कलेक्शन इतनी बढ़ जाती है कि उसे मनी काउंटिंग मशीन्स लगानी पड़ती है और गार्बेज बैग्स में कैश ठूसना पड़ रहा होता है। वो जून के घर पे अपने पर्सनल यूज के लिए एक पैसों का सेफ भी रखवाता है। अब एस भी नई महंगी कार्स परचेज करता है, पर वो मिच की तरह कभी भी अपनी वेल्थ का शो ऑफ नहीं करता। इसी बीच एस को 2 लड़के उससे ओवर फ्रेंडली होते दिखते हैं, पर वो उनकी मल्टीपल अप्रोच के बाद भी उनसे कभी कोई ड्रग डील नहीं करता, क्योंकि उसे हमेशा ये फील होता है कि ये दोनों या तो पुलिस इन्फॉर्मर्स हैं या खुद पुलिस वाले हैं। हर हफ्ते की तरह जब एस लुलू के घर रिफिल के लिए जाता है, तब वो देखता है कि लुलू का किसी ने मर्डर कर दिया है। एस का सारा बिजनेस लुलू की सस्ती कोकेन सप्लाई पे ही टिका होता है, पर उसे मरा हुआ देख के भी एस घबराता नहीं है, बल्कि उसके एक बार बताए हुए रेस्टोरेंट में जाके कोलंबियन कार्टेल के मेंबर से मिलता है और उन्हें लुलू की डेथ की न्यूज देके उन्हें 8 किलो कोकेन और कुछ डायमंड्स भी देता है जो उसे लुलू की एल्मिरा से मिले थे। जब कार्टेल मेंबर्स पूछते हैं कि वो ये सामान लेके भाग क्यों नहीं गया, तो एस कहता है कि वो कोकेन बिजनेस में है और उसे उनकी वाली ही अनकट कोकेन चाहिए होती है, इसलिए वो ये पार्टनरशिप खराब नहीं करना चाहता। कार्टेल मेंबर्स एस की हिम्मत देख के बेहद इम्प्रेस होते हैं और उसे सेम परसेंटेज पे वही कोकेन सप्लाई करने की डील करते हैं और इस छोटे से हर्डल के बाद एस का बिजनेस फिर से स्मूथली चलने लगता है। कुछ महीनों बाद मिच जेल से बाहर आ जाता है और एस की तरक्की देख के बेहद खुश होता है। साथ ही मिच उसे सोनी और अपनी बहन कीशा का ध्यान रखने के लिए थैंक यू कहता है। एस मिच को उसी की टेस्ट की एक कन्वर्टेबल BMW गिफ्ट करता है और क्योंकि मिच बेहद ट्रस्टवर्दी होता है, इसलिए एस मिच को भी अपने कोकेन बिजनेस में पार्टनर बना लेता है। मिच एस को अपने जेल में बने फ्रेंड रिको से इंट्रोड्यूस कराता है, जो ईस्ट हार्लेम का एक बाइकर होता है, और सिर्फ मिच की जुबान पे एस रिको को उसके हाई प्रोफाइल बिहेवियर के बाद भी अपने बिजनेस का पार्ट बना लेता है। मिच के माँ का कजन ब्रदर आइस एक ड्रग एडिक्ट होता है जो एक टॉमी नाम के डीलर का स्टोर साफ करता है और मिच अपने छोटे भाई सोनी को अंकल आइस से हमेशा दूर रहने को बोलता है। पर एक दिन आइस मिच की एब्सेंस में सोनी के सामने ड्रग्स ले रहा होता है और मिच उसे अपने घर से धक्के मार के निकाल देता है। एस का बिजनेस ऑलरेडी बूम कर रहा होता है और मिच और रिको पे हार्लेम की जिम्मेदारी डाल के एस वॉशिंगटन, ब्रुकलिन और न्यूयॉर्क के बाकी एरियाज में अपना बिजनेस फैलाने लगता है। तीनों मिलके अनलिमिटेड पार्टीज में शामिल होते हैं और अंधा पैसा स्पेंड करते हैं, पर जल्द ही एस को ये रियलाइज होता है कि रिको कुछ ज्यादा ही लाउड और हवाबाज है। वो एक नॉर्मल आर्गुमेंट पे भी किसी को बीच सड़क पे नंगा कर देता है या किसी को भी शूट करने लगता है। गन्स के साथ फोटोज क्लिक करवाना, शैंपेन उड़ाना और अपनी खुद की पॉर्न मूवीज रिलीज करना रिको के लिए एक नॉर्मल बात होती है, पर एस उसे समझाता है कि उसकी इन हरकतों से हम किसी राइवल गैंग या पुलिस के रडार में आ सकते हैं। पर रिको कहता है कि एस कुछ ज्यादा ही कॉशियस हो रहा है। पार्टी गोर्स और क्लब्स के ऑडियंस में ये तीनों अब वो सेलिब्रिटी होते हैं जिनके बिना हार्लेम की कोई पार्टी शुरू नहीं होती। ऐसी ही एक पार्टी के बाहर एस को कैल्विन मिलता है, जो अभी रिसेंटली ही जेल से छूटा होता है। कैल्विन एस की इनसेन ग्रोथ देख के उससे जल जाता है और उसे भी एक चांस देने को कहता है। एस उसे कोकेन बिजनेस करने के लिए एक कॉर्नर दे देता है, पर उसे वार्न करता है कि यहाँ कोकेन और डिस्ट्रीब्यूशन उसी की रहेगी क्योंकि वही इस ऑथेंटिक कोकेन का होलसेलर है। कैल्विन मान जाता है, पर जल्द ही लालची हो जाता है और एक दिन एस को पार्टी में कहता है कि उसके गैंग मेंबर्स हर चीज का हिसाब मांगते हैं और उसे अपना कॉर्नर अपने तरीके से चलाना है। एस उसे प्यार से समझाता है कि ये सारा बिजनेस उसी ने ही खड़ा किया है, तो यहाँ रूल्स और प्राइजेस भी उसी के चलेंगे। तभी रिको उनके बीच में आ जाता है और कैल्विन से कहता है कि एस ही
हम सबका बॉस है और अगर तूने दोबारा कभी इस क्लब में पैर रखा या एस से बदतमीजी से बात करी तो मैं तेरी बॉडी में अनगिनत बुलेट होल्स कर दूंगा। कैल्विन इन नए आए यंग लड़कों से बेहद इंसल्टेड फील करता है और एस को सॉरी कह के वहां से चला जाता है। वो तीनों जल्द ही अपनी कोकेन सेल्स और डबल कर लेते हैं और अब अमेरिका के रैपर कम्युनिटी से भी कई नोन फेसेस उनकी पार्टीज में आने लगते हैं। उन पार्टीज में अक्सर पैसे और फ्री शैंपेन की बारिश होती है, पर ये तीनों स्पेंड करने की लिमिट से भी कई ज्यादा अर्न कर रहे होते हैं और इन्हें कैश की कोई कमी नहीं होती। ऐसी ही एक रात को पार्टी के बाद जब ये तीनों डिनर कर रहे होते हैं तब एस का पेजर बीप करता है। दरअसल एस की गर्लफ्रेंड और मिच की बहन कीशा प्रेग्नेंट होती है, इसलिए एस जल्दी घर जाने का सोचता है, पर उसकी आंट जून और बड़ी बहन उसे एक बार अपने घर आने को कहते हैं। एस के वहां पहुंचते ही मास्क वाले कुछ आदमी उसे गिरा के मारने लगते हैं। उन लोगों ने एस की आंटी जून और एस की बहन को होस्टेज बना लिया होता है और वो एस को उसका सेफ खोलने को बोलते हैं। उन रॉबर्स में से एक कैल्विन होता है जिसे एस आवाज से पहचान लेता है। कैल्विन अपना मास्क निकाल के एस का फेस जख्मी कर देता है और एक बुलेट फायर करके कहता है कि वो उन तीनों को अभी मार देगा अगर एस ने सेफ ओपन नहीं किया। एस कुछ देख नहीं पा रहा होता, इसीलिए वो गन पॉइंट पे अपना फेस वॉश करने बाथरूम में जाता है, जहां वो एक गनमैन से लड़ने लगता है, पर गन चल जाती है और एस के सर में गोली लगती है। एस जमीन पे गिर जाता है, पर अपने होश खोने से पहले वो देखता है कि कैल्विन और उसके आदमियों ने उसकी बहन और आंट जून को भी शूट करके मार दिया है। एस को कुछ पड़ोसी अधमरी हालत में हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं, जहां एस कोमा में चला जाता है और उसे अपने सपनों में पुरानी ड्राई क्लीनर शॉप की खिड़की और आसमान से उड़ते नोट दिखते हैं। उसी रात एस को एक बेटी पैदा होती है, पर एस उसे 7 महीनों तक होश में ना होने की वजह से मिल नहीं पाता, पर मिराकलसली एस 8वें महीने के बाद होश में आके रिकवरी शो करता है और जल्द ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। एस के हॉस्पिटल में होने की वजह से हार्लेम में अच्छी कोक बिकनी बंद हो जाती है, क्योंकि रिको और मिच को एस के सप्लायर्स के बारे में कुछ पता नहीं होता। एस के घर आने पर मिच और रिको उससे मिलते हैं, जहां एस उन्हें बताता है कि अब वो ये बिजनेस छोड़ रहा है क्योंकि उसने मौत को बेहद पास से देख लिया है। साथ ही उसकी वजह से ही उसकी आंटी और बहन भी मारी गई हैं। रिको एस को एक लॉकेट दिखाता है जो कैल्विन का होता है और उसे बताता है कि उसने कैल्विन को दिन दहाड़े मार के उसका हिसाब पूरा करा है, ताकि आज के बाद कोई भी हमसे उसकी तरह उलझ न सके। एस कन्विंस नहीं होता और कहता है कि मैं इस सारी वॉयलेंस के लिए नहीं बना। मिच कहता है कि एस के बिना वो दोनों भी बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास बेचने के लिए जेन्युइन कोक नहीं है और सप्लायर्स का मेन कनेक्ट तो वो ही जानता है। पर एस कहता है कि वो मिच को कोलंबियन कार्टेल से मिला के और उन्हें सब कुछ समझा के ही बिजनेस हैंडओवर करेगा। मिच जब उससे मिलके घर आता है तब उसकी माँ बताती है कि सोनी को किसी ने किडनैप कर लिया है और उन्हें $5 बिलियन की रैंसम का एक नोट भी मिला है। मिच सोनी को बेहद ढूंढता है, पर उसे उसका कोई ट्रेस नहीं मिलता, जिसके बाद वो पैसे अरेंज करने लगता है। उसके पास केवल $1.5 मिलियन ही होते हैं और वो एस से हेल्प मांगता है, और क्योंकि सोनी एस के भी छोटे भाई की तरह ही होता है, इसीलिए एस उसे करीब 15 किलो अनकट कोकेन की ब्रिक्स देता है जो उसने अपने इंश्योरेंस के लिए सेफ में रखी थी। वो कहता है कि पहले ये ब्रिक्स बेच के सोनी को रेस्क्यू कर ले, फिर बाद में हम उन किडनैपर्स को देखेंगे। और मिच उसे थैंक्स कह के वो बैग लेके किडनैपर्स की बताई हुई जगह पे चला जाता है, पर वो कभी वापस नहीं आता। और 2 दिनों के बाद कीशा और मिच की माँ एस को बताती हैं कि मिच को किसी ने शूट करके मार डाला है। एस मिच के मर्डर की न्यूज से टूट जाता है, पर वो शॉक भी होता है क्योंकि मिच ने उसे बताया होता है कि उसने सिक्योरिटी पर्पस से रिको को भी वहां बुलाया है। दरअसल उस रात जब मिच रिको से मिलता है तब वो उसे 15 किलो ब्रिक्स बेच के सोनी के रैंसम के लिए पैसे अरेंज करने को कहता है, पर इतने महीनों बाद इतनी हाई वैल्यू के कोकेन देख के रिको को लालच आ जाता है
और वो मिच को शूट करके उससे वो ब्रिक्स का बैग छीन लेता है। एस अब तक रिको की सारी चालाकी समझ गया होता है और रिको अब भी उससे झूठ बोले जा रहा होता है कि वो उस दिन मिच से मिला ही नहीं और किसी राइवल गैंग ने मिच को अकेले देख के टारगेट किया है। एस रिको कहता है कि मिच अब नहीं रहा और वो भी ये बिजनेस छोड़ रहा है, इसलिए वो अब उसे अपने कोलंबियन कनेक्ट से मिलवाएगा ताकि वो फ्यूचर में उनसे बिजनेस कर सके। एस कहता है कि कोलंबियंस को हमेशा कोकेन की हाफ पेमेंट एडवांस चाहिए होती है, पर अभी उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो अगर तू पैसे अरेंज कर ले तो मैं तेरी उनसे सप्लाई के लिए मीटिंग करवा दूंगा। रिको हमेशा की तरह लालची हो जाता है और इस डील के लिए मिच से चुराई हुई वो 15 किलो कोकेन के लिए बायर ढूंढने लगता है और एस उन दोनों लड़कों को ये टिप दे देता है जो उसे पुलिस इन्फॉर्मर लगते थे और वो लड़के सच में पुलिस नहीं बल्कि FBI के इन्फॉर्मर निकलते हैं। रिको जब उन्हें कोकेन बेचने आता है तब वो उसे अरेस्ट करने लगते हैं, जिसपे वो उन इन्फॉर्मर्स को शूट कर देता है, पर बाकी FBI वाले उसे वहीं अरेस्ट कर लेते हैं और इतनी सारी प्योर कोकेन और पुलिस इन्फॉर्मर्स पे गोली चलाने के चार्ज में उसे 25 साल के लिए सजा होती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मिच हमेशा से अपने ड्रग एडिक्ट अंकल आइस के बारे में सही था और उसने और उसके बॉस टोनी ने ही मिलके सॉनी का किडनैप किया था और जब मिच उन्हें पैसे डिलीवर नहीं कर पाया तो आइस ने ही अपने सगे नेफ्यू को मार डाला। मिच और सॉनी की फ्यूनरल भी सेम चर्च में साथ में ही हुई और इस सब के बाद एस हमेशा के लिए ड्रग बिजनेस से आउट हो गया और उसने लुलू के घर से बचाए हुए डायमंड से मल्टीपल ड्राई क्लीनर स्टोर खोल लिए। सालों बाद आज एस एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और हार्लेम में गैंगस्टर्स पे बनती हुई एक मूवी की शूटिंग देखता हुआ हंस रहा है, क्योंकि शायद ये मूवी मेकर्स ये कभी नहीं जान पाएंगे कि गैंगस्टर्स की असली लाइफ एक्चुअल में होती कैसी है। एजी फाइजन आज भी हार्लेम में ही रहता है और मल्टीपल ड्राई क्लीन स्टोर चलाता है। उसने साल 2002 में इस मूवी के रिलीज के बाद एक गेम ओवर नाम की एल्बम भी निकाली थी। वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्रीज और नॉवेल्स में भी फीचर हो चुका है, जहां वो सबको अपने पुराने दिनों की स्टोरीज बताता है और अपने आप को लकी मानता है कि वो क्राइम की दुनिया को छूकर जिंदा वापस लौट पाया। ऐसी ही एक और ट्रू गैंगस्टर मूवी के लिए लेफ्ट क्लिक करना, और अगर ड्रामा मूवीज का शौक है तो प्लीज क्लिक ऑन राइट। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।